एक बड़ी सी मुर्गी ने एक बड़े से टोकरे में बहुत सी घास इकट्ठा की और इस नर्म प्याल पर बहुत से सफ़ेद अंडे दिए और बस दिन रात उन पर बैठना शुरू किया। एक हफ्ता गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, कहीं 21वें दिन जाकर अंडे खुद टूटना शुरू हुए और हर अंडे में से एक नन्हा मुन्ना बच्चा निकला। उनके छोटे छोटे पर कितने नर्म थे और कैसे गर्म। हर बच्चा रुई का गोला मालूम होता था। माँ भी कितनी खुश थी, लेकिन फिर भी उसे जरा सी फिक्र बाकी थी। एक अंडा रह गया था जिसमें से अभी तक कुछ न निकला था। बेचारी माँ उसको अपने परों से गर्मी पहुँचाती और अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगती कि उसमें से भी ऐसा ही प्यारा सा बच्चा निकले जैसे और अंडों में से निकले थे। पर इस अंडे को कोई जल्दी न थी। 24वें दिन सुबह तड़के अंडे से किसी ने खुट करके अंडे तोड़ दिया। अंडा जो टूटा तो उसमें से एक प्यारा सा चूजा निकला। यह चूजा बड़ा ही निराला था। सुनहरे मुलायम पर, काले काले मोती जैसी आंखें और तेज नुकीली चोंच। प्यार से माँ उसे चुज्जू मियाँ कहती थी और सब उसका इतना लाड करने लगे कि वह तो बिल्कुल इतरा ही गए, अपने को कुछ खास समझने लगे। फिर एक दिन माँ के पास आकर बोले, अम्मा, अब मैं इस टोकरी में नहीं रह सकता, मैं तो राजा के महल जाऊंगा। माँ बच्चों को दाना चुगना सिखा रही थी। चुज्जू मियाँ, कैसी बातें करते हो? छोटे बच्चों को चाहिए कि वे चैन से घर पर माँ के परों में गर्म रहें। बाकी चूजे माँ के परों में घुसने लगे। माँ ने चुज्जू मियाँ को समझाया, अंडे से निकलने में तो तुमने इतना वक्त लगा दिया, कुछ पता भी है महल पहुँचने में कितनी देर लगेगी? चुज्जू मियाँ के भाई बहन हंसने लगे। चुज्जू मियाँ इस बात पर बुरा मानने लगे। तो क्या हुआ, मैं हूँ तो खास, वह बोले। अपनी नाक चढ़ाई, पंख फड़फड़ाए और चल दिए। सड़क के किनारे आग जल रही थी। जब चुज्जू मियाँ उसके पास पहुँचे तो आग ने कहा, चुज्जू मियाँ, आज मुझे उठने में जरा देर हो गई और तिनके इकट्ठा कर नहीं पाया। जरा अपनी चोंच से 2-4 तिनके उठा लाओ और मुझे दे दो ताकि मैं कुछ देर और जल सकूं। मगर चुज्जू मियाँ ने एक न सुनी। अपना सर झटका कर बोले, मैं जल्दी में हूँ, मुझे राजा के महल जाना है। अपनी नाक चढ़ाई, पर फड़फड़ाए और चल दिए। कुछ दूर चले तो एक छोटा सा चश्मा मिला जिसका पानी बड़ी मुश्किल से कंकड़ पत्थर पर बह रहा था। पानी बोला, चुज्जू मियाँ, आज मुझे उठने में जरा देर हो गई और मैं अपना रास्ता साफ न कर पाया। जरा अपनी चोंच से 2-4 कंकड़ तो हटा दो ताकि मैं आसानी से बह सकूं। मगर चुज्जू मियाँ ने एक न सुनी। अपना सर झटक कर बोले, मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे राजा के महल जाना है। अपनी नाक चढ़ाई, पंख फड़फड़ाए और चल दिए। और आगे बढ़े तो एक कटीली झाड़ी दिखाई दी। बेचारा हवा के दामन इनके कांटों में फंस गया था। चुज्जू मियाँ को देखकर हवा बोली, आज मुझे उठने में देर हो गई और जल्दी में मैंने इस झाड़ी के कांटे नहीं देखे और मैं इसमें फंस गई हूँ। अल्लाह मियाँ के वास्ते मेरी मदद करो, अपनी चोट से यह कांटे हटा दो। मगर चुज्जू मियाँ ने एक न सुनी। अपना सर झटक कर बोले, मैं जल्दी में हूँ, मुझे राजा के महल जाना है। अपनी नाक चढ़ाई, पंख फड़फड़ाए और चल दिए। कूदते फांगते राजा के महल पहुँचे। राजा का बावर्ची एक चूजे को पकड़ने निकला था कि राजा के नाश्ते के लिए पकाए। उसने जो चुज्जू मियाँ को उचकते देखा तो झट से उन्हें पकड़ लिया। कोई मुझे बचाओ, 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 बचाओ। उस बावर्ची ने चुज्जू मियाँ को पकड़कर देगची में
डालकर आग पर चढ़ा दिया। चूजू मियाँ ने चिल्लाना शुरू किया, दुहाई है बी आग, खुदा के वास्ते मुझे मत जलाओ। अच्छा, तो अब चूजू मियाँ को मेरी मदद चाहिए, बी आग ने सोचा। लेकिन उसे तरस आ गया और एकदम अपने को बुझा दिया। चलो आग तो बुझ गई, मगर चूजू मियाँ अब डेगची में से कैसे निकले। फिर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे निकालो। उधर से हवा गुजर रही थी। चूजू मियाँ की दर्द भरी आवाज़ सुनकर वह रुक गए। उसे तरस आ गया और एक तेज झोंके में डेगची को चूल्हे पर से गिरा दिया। चूजू मियाँ घबराकर डेगची में से निकले और जान बचाकर भागे, मगर डेगची की आवाज़ सुनकर बावर्ची दौड़ा आया। चूजू मियाँ की तरफ लपका और चूजू मियाँ डर के मारे फिर चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ। उनकी आवाज़ जब पानी ने सुनी तो उसे तरस आ गया। एक तेज बहाव में चूजू मियाँ को बहाकर ले निकला और सीधे घर पहुँचा दिया। टोकरी में बैठे माँ और चूजू मियाँ के भाई बहन उन्हें देखकर खुशी से खिल उठे। चूजू मियाँ को भी घर लौटकर अच्छा लगा, लेकिन अपने किए पर शर्मिंदा थे। मैंने तो आग, पानी और हवा की मदद नहीं करी थी, मगर उन्होंने तो मुझे बचा लिया। अब मुझे उनका कर्ज उतारना होगा, मगर कैसे? और यह सोच में पड़ गए। फिर उन्हें ख्याल आया, मैं भी तो उनकी मदद कर सकता हूँ। वह मुसीबत में पड़े थे देर से उठने की वजह से। अब मैं उन्हें रोज सुबह सही वक्त पर जगा दूंगा। और अगले दिन सुबह तड़के चूजू मियाँ उठे और करारी सी बांग दी। आज तक वह बांग देते हैं आग, पानी और हवा को जगाने के लिए। क्या तुम भी जग जाते हो?